आप देख रहे हैं विन तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकायुक्त की ट्रैप कार्यवाही हुई लीक, थाना प्रभारी समान एवं उप निरीक्षक पर लगा रिश्वत मांगने का आरोप। बड़ी खबर रीवा से आ रही है, जहां गोगो गेस्ट हाउस के संचालक सुखेंद्र सिंह भदौरिया ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि समान थाना टीआई सुनील गुप्ता एवं उप निरीक्षक रानू वर्मा द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है तथा होटल का संचालन करने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगते हैं, और जब मैंने रिश्वत नहीं दी तो दारू पिलाने का झूठा केस लगा दिया एवं जुर्माना वसूल कर लिया। इस समस्त घटना के पश्चात सुखेंद्र सिंह भदौरिया ने एसपी को आवेदन दिया, जिसका सत्यापन कराकर ट्रैप कार्यवाही की गई, जो कि लीक हो गई। तो आइए जानते हैं पूरी खबर निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार एवं फरियादी सुखेंद्र सिंह भदौरिया। किस तरह की डिमांड की जा रही थी आपसे, कब से परेशान थे, क्या कहते हैं? मेरे होटल में 18 मार्च को रेड की गई समान थाना टीआई के थ्रू। समान थाना टीआई ने रानू वर्मा को भेज के रेड करवाई और उस रेड में उन्होंने शायद बाइट दी या फिर क्या किया, उन्होंने उसमें सेक्स रैकेट से रिलेट किया, जैसा कुछ भी नहीं पाया गया। और उसके विरुद्ध में उन्होंने मेरे ऊपर 36C लगाई और उसके लिए मुझे बार बार फ़ोन करके ये कहा गया कि आप अदालत आइए और वहाँ पे आप उसका पेनल्टी पे करिए और इस केस को ख़त्म करते हैं। और उस सेक्स रैकेट से मुझे रिलेट किया गया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी वजह से मैं मेरी फैमिली, माँ बहन, किसी से मिल के मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनसे कैसे बात करूँ, जिस चीज़ को मैंने किया ही नहीं कभी। सेक्स रैकेट जैसा कुछ भी नहीं था मेरे होटल में, आज ना तो कभी। और उसको उन्होंने इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि वो मुझे 1 डेढ़ साल से परेशान करके रखे थे और हमेशा चाहते थे कि मैं उनके कंट्रोल में रहूँ, और वो मुझसे रिश्वत की डिमांड हमेशा करते रहे। मतलब बार बार दिन में 2 बार अपने स्टाफ को भेजना और जांच करवाना, रात के 3:30 बजे उठा के और इंक्वायरी करना, और होटल रजिस्ट्रेशन आपको क्या चाहिए। और हर बार वो धमकी देते थे कि आपका होटल रजिस्ट्रेशन मैं निरस्त करवा दूंगा, एग्रीमेंट कैंसिल करवाइए और आप होटल बंद करिए। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप होटल नहीं चला पाएंगे। क्या नाम है आपका? सुखेंद्र सिंह भदौरिया। कौन कौन सा आपके साथ? रानू वर्मा करती थी या रानू वर्मा आती थी और उनका कहना होता था कि टीआई साहब ने भेजा है, और 1-2 बार टीआई साहब मुझे बार मुझे फ़ोन लगा के अपने मुंशी और कांस्टेबल लोगों से फ़ोन लगा के थाने बुलाया करते थे और रजिस्टर मंगवाते। रिकॉर्डिंग की हुई हाँ, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कितने की डिमांड की जा रही थी? डिमांड उन्होंने हमेशा 40,000, फिर 20,000। मतलब ये था कि मैंने कहा कि मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगा, फिर उन्होंने कहा चलो 20 तक कर लो। तो इस डिमांड में रानू वर्मा और टीआई साहब दोनों लोग बैठे हुए थे, उन्हीं के चैम्बर में बात हुई थी। आज तक डायरेक्ट कर रहे थे गेस्ट हाउस में कोई अवैध कार्य कर रहे थे क्या? नहीं, अवैध कार्य कुछ नहीं कर रहे थे। पैसा क्यों मांग रहे हैं? पैसा वो इसलिए मांग रहे थे कि हम उनके क्षेत्र में हमारा होटल है और वो चाहते थे कि अगर होटल आपको चलाना है तो वो वहाँ से पैसा हमें चाहिए महीने का। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आप होटल नहीं चला पाओगे। होटल की कैसे फैल हो गई और क्या तथ्य उनके खिलाफ मिले? कार्यवाही फाइल नहीं हुई है। ये दिनांक 27 तारीख को एक शिकायत करता है सुखेंद्र सिंह भदौरिया। ये एक गोगो होटल के नाम से गेस्ट हाउस चलाते हैं होटल। इनकी ये शिकायत थी कि थाना प्रभारी समान के जो निरीक्षक हैं टीआई साहब श्री सुनील कुमार गुप्ता एवं उनकी उप निरीक्षक रानू वर्मा, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मुझे होटल नहीं चलाने दे रहे हैं। कह रहे हैं होटल चलाना है तो पैसा देना पड़ेगा। जब मैंने पैसा नहीं दिया तो इन्होंने मेरे ऊपर दारू पिलाने का झूठा केस लगा दिया मुझ पर, और फिर केस बनाने के बाद दबाव देकर जुर्माना भी भरवा दिया। अब जुर्माना भराने के बाद फिर से मुझे थाने बुला के बात कर रहे हैं कि पैसे दो, नहीं तो अगली बार NDPS से केस लगा देंगे, और बड़ा केस लगा, तुम पे कार्रवाई चल रही है और बड़ी करने की तैयारी है। तो तब बोले, मैंने परेशान होकर थाने में यहाँ पे लोकायुक्त महोदय श्री गोपाल सिंह धाकड़ साहब SP साहब को आवेदन दिया। SP साहब ने इस बात के सत्यापन करवाया, ट्रेप लेके भेजा। तो उसमें पूरी की पूरी चीज़ें ये जो उन्होंने पहले बताई थी वही की वही चीज़ें उसमें बोली गई हैं कि तुमको पैसा देना पड़ेगा, होटल चलाना तो टीआई साहब को मैनेज करके चलना ही पड़ेगा, और नहीं तो अब तो अगली बार तो दोनों धमकी दे रहे हैं, टीआई भी दे रहे हैं और वो भी दे रही है लड़की सब इंस्पेक्टर रानू वर्मा, कि अब तो NDPS ही लगेगा। खाली शीशी में भी NDPS लग जाता है और गैर जमानती मामला होता है तो पैसे देना पड़े। इस तरह से उन्होंने रिश्वत की मांग की। रिश्वत मांग करने पर यह सत्यापन होने के बाद ट्रेप कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। इतने में फिर पता चला कि ट्रेप कार्रवाई नहीं हो पाई। हमने पूछा शिकायतकर्ता से ये उनको कैसे पता चल गया कि तुम ट्रिप पर आने वाले हो, तो उनका ये कहना था कि मेरे पूरे होटल के स्टाफ को जानकारी में था कि मैं ट्रिप कार्रवाई करवा रहा हूँ उनको, तो मेरे ही किसी कर्मचारी ने लीक कर दिया होगा या उसको कहीं से जान के सुन लिया होगा, इस टाइप से लीक हुआ। सर, लोगों की कार्रवाई कभी फैल नहीं होती, अधिकांश देखा जाता है कार्रवाई हो जाती है। जी जी। तो उनको टाइमिंग की कैसे पता कि बस हम जा रहे हैं और कार्रवाई करने वाले? नहीं, उनको संभवतः जिस दिन हम गए
रिकॉर्डिंग होने के तत्काल बाद ही पता चल गया था, क्योंकि हम गए 30 तारीख को और उनको नॉलेज में 29 तारीख को नॉलेज में आ गया था कि हम पे कार्रवाई होने वाली है। तो उन्होंने 29 तारीख को रानू वर्मा को छुट्टी पे भेज दिया और जो टीआई साहब थे अधिकतर थाने से बाहर ही रहे। ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है। ये जो आप कार्रवाई करने जा रहे थे, इसकी जानकारी आप संबंधित एसपी को भी नहीं दिए थे, ऐसा उनका कहना है कि हमको कोई जानकारी नहीं थी। नहीं तो संबंधित एसपी, जिले के एसपी को हम अगर जानकारी दे देंगे तो फिर ट्रेप कैसे करेंगे? एक आप लोग शायद पत्र देते हैं कि आपने कार्रवाई की, आपने नहीं, कार्रवाई करने के बाद सूचना दी जाती है। क्या चाहिए? नहीं, कार्रवाई जो होती है, अगर पैसे डिलीवर नहीं हुए हैं, हाथ लाल नहीं हुए हैं, तो केस पे कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। हमारा जो मेन अपराध है, रिश्वत मांगना बड़ा अपराध है। लेना, हाथ लाल होना, जब्त होना, ये तो विवेचना का पार्ट है, ये तो अलग से एक्स्ट्रा कार्रवाई है। लेकिन रिश्वत मांगना ही अपने आप में बड़ा अपराध है, जो हमारे पास पूरे प्रूफ के साथ मौजूद है, जिस पे हमने एफआईआर की है।